इंदौर में एक ऐसा दिव्य धाम है जहां राम दरबार के साथ हनुमान जी अपने पंचमुखी स्वरूप में मौजूद हैं। विशेष बात यह है कि यह धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि धार्मिक ग्रंथों के संरक्षण का केंद्र भी है। यहां वर्षों पूर्व हनुमान जी की प्रेरणा से ताम्रपत्र पर रामचरितमानस को रेखा चित्र और अवधी भाषा में अंकित किया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि धार्मिक इतिहास की राजधानी भी है। आज आपको इंदौर के प्राचीन और धार्मिक इतिहास के बारे में बताते हैं, जिसकी झलक शहर के जवाहर मार्ग स्थित मानस धाम पंचमुखी हनुमान मंदिर में देखने को मिलती है। इस मंदिर में राम दरबार के साथ हनुमान जी अपने पंचमुखी स्वरूप में विराजित हैं, जो भक्तों के समस्त मनोरथों को पूर्ण करते हैं। इस मंदिर के पुजारी रहे हैं टंकण कला के शिरोमणि युक्त गजानन मिश्रा पर हनुमान जी की विशेष कृपा रही है और उन्हीं को प्रेरणा से उन्होंने रामचरितमानस सहित कई धार्मिक ग्रंथों को सहज कर रखने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने ताम्रपत्र पर रेखा चित्र और अवधी भाषा में रामचरितमानस को उकेरा, जो आज देखते ही बनती है। गजानन मिश्रा के पुत्र श्री राम मिश्रा बताते हैं कि धार्मिक ग्रंथ चिरकाल तक एक जैसे रहे, इसलिए उन्होंने कागज की बजाय ग्रंथों को ताम्रपत्र पर उकेरा। आज यही ताम्रपत्र गजानन मिश्रा की स्मृति के साथ ही आस्था का केंद्र बने हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रामचरितमानस विश्व विख्यात एक काव्य है, जिसके रचयिता स्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। इन्होंने भगवान शिव के आदेश पर तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस की हनुमान जी के सहयोग से रचना की एवं उन्हीं रचनाओं को समय के साथ में सुरक्षित रखने हेतु पिताजी के मन में ये विचार आया कि जैसे कि समय आने पर प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, तो पुस्तकों में वो उल्लेख सुरक्षित रहे या ना रहे, इसीलिए उन्होंने एक प्रयास अपनी तरफ से आगे बढ़ा और उनके हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से, माँ सरस्वती की प्रेरणा से उन्होंने अपने इसी भगवान हनुमान जी महाराज के सामने इन्हीं की प्रेरणा से ताम्रपत्र पर श्री रामचरितमानस, जो कि टंकण कला से टंकण कर करके पूरी तरह से उन्होंने एक एक अक्षर पर अपना टंकण करते हुए 365 दिन में जागते जागते दिन रात उपवास रखते हुए दिए की रोशनी में उन्होंने पूरे रामचरितमानस को उकेरा ताम्रपत्र पर, जिसकी संख्याएं 600 पृष्ठ है, जो अवधी भाषा में है और संपूर्ण सचित्र है। वो मतलब हर प्रसंग को उन्होंने महाकाव्य के रूप में अवधी भाषा में सुंदर रूप से उकेरा भी है एवं रेखा चित्र में उसको प्रदर्शित भी किया गया है, जिसको समय के साथ में भारत सरकार द्वारा अलग अलग राजभाषा अधिकारी मुनीर खां वगैरह आए हुए थे। उन्होंने इसकी पूरी रचना देखी एवं उन्होंने इसे प्रमाणित किया। शंकराचार्य जी कनखल हरिद्वार वाले भी आए, उन्होंने शांति स्वरूपानंद जी भी आए, उन्होंने इसे पूरी तरह से प्रमाणित किया कि यह पूरी तरह से सुरक्षित एवं एक अच्छा प्रयास है और संपूर्ण प्रयास हुआ है। पिताजी द्वारा जब जैसे प्रसारित होता गया कि पिताजी ने एक श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री रामचरितमानस एवं श्रीमद् गीता जी, तीनों महाग्रंथों को ताम्रपत्र पर उकेरा है, जिसका वजन 300 किलो है। आप ये देख रहे हैं कि पुस्तक के रूप में एक एक पृष्ठ के रूप में वो आपके सामने है। तो इस प्रयास को प्रोत्साहन देने हेतु मानस धाम चाकुलिया में उन्हें निमंत्रण दिया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उन्हें निमंत्रण दिया गया और अयोध्या के महंत नित्य गोपाल दास जी महंत जो है, उन्होंने भी आमंत्रित किया एवं समय समय पर इस रामचरितमानस की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् गीता जी की प्रदर्शनी के साथ में पिताजी को अलग अलग महापुरुषों द्वारा, अलग अलग संतों द्वारा प्रमाण पत्र दिए गए, प्रोत्साहन पत्र दिए गए एवं उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ भी दी गई। जिस तरह से इन्हीं क्रमों के साथ में चलते हुए जैसे ही वो अयोध्या पहुँचे तो उन्होंने भगवान शांति स्वरूपानंद जी के अनुनय विनय पर वलकल वस्त्र, जो कि भगवान रामचंद्र जी ने अपने वनवास के समय पहने थे, वही वलकल वस्त्रों के एक अंशात्मक रूप में उन्हें उन्हीं वलकल वस्त्रों में पहना करके उन्हें प्रोत्साहित किया गया एवं उन्हें सम्मानित किया गया। राज्यपाल से लेके
हाँ, राज्यपाल जी राम किंकर जी उपाध्याय एवं पंजाब के जब गवर्नर बने अर्जुन सिंह जी, डॉक्टर शिवमंगल सुमन, बहुत सारे बद्रिकाश्रम वाले शंकराचार्य जी, शांति स्वरूपानंद जी, भारत के शक्तिपीठ के अनंत अनंत संत समाज से उन्हें प्रमाणित किया गया एवं उन्हें सम्मानित किया गया। पिताजी श्री गजानन जी मिश्र, उन्होंने जिस तरह से समाज को एक अपनी मेहनत से, अपनी विद्या से, अपनी टंकण कला, जो कि भारत की सबसे ही विलुप्त होती हुई एक कला है, जो उन्होंने अपने एक ताम्र पत्र पर उकेरने की जो कला है, जिस तरह शिल्प कला होती है, पुस्तक कला, अपनी लेखन कला होती है, उसी में लेखन कला और रेखा चित्र और टंकण कला, तीनों के सम्मिश्रण से उन्होंने पूरी तरह से भारत समाज को, हमारे हिंदू समाज को, जिस तरह से उन्होंने ग्रंथों को प्रिजर्व करके एक सुरक्षित उपहार दिया हुआ है, आज वो नहीं है तो भी हमें इन्हीं आकृतियों और इन्हीं रचनाओं के द्वारा उनका आशीर्वाद मिलता रहता है एवं इन्हीं रचनाओं को देख करके हमें हर पल ये महसूस होता है कि वो आज भी इन रचनाओं के रूप में हमारे आसपास में है। उनका आशीर्वाद भारत के सभी हिंदू समाज को मिलता रहेगा। गजानन मिश्रा द्वारा अंकित ग्रंथों के दर्शन के लिए संत दूर दूर से यहां आए हैं, जबकि देश भर में गजानन मिश्रा को सम्मानित भी किया गया है। एक समय अयोध्या में नृत्य गोपाल दास जी ने गजानन मिश्रा का सम्मान वलकल वस्त्रों से भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।